एक तू ही निरंकार। प्यार से कहना धन निरंकार जी। सदगुरु माता सुदीक्षा शबिंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। प्यार से कहना धन निरंकार जी। हरदेव बाड़ी से संपूर्ण हरदेव बाड़ी से 10 पद नंबर 16 रखने जा रहा है। आशा परवान करिएगा। इसी से विचार और पद दोनों शामिल करके ही दास आप जी के चरणों में रखेगा। एक तू ही निरंकार, निरंकार की धन्यता के जो यह सांस में रहता है। रचना से अपनी ओजन ही धन निरंकार कहता है। निरंकार ही धन्य है इसने दिए कंचन काया है। इसने ही बल बख्शा तन में ऐसा रूप सजाया है। निरंकार ही धन्य है इसके कारण चलता जीवन है। सांसें आती जाती हैं ये दिल में धड़कन है। निरंकार ही धन्य है इसने कुल संसार बनाया है। करता धरता आप है खुद ही सारा खेल रचाया है। गुरु कृपा से निरंकार को जिस जन ने भी जाना है। कहे हरदेव उसी जन ने ही धन्य इसी को माना है। कहे हरदेव उसी जन ने ही धन्य इसी को माना है। एक तू ही निरंकार, निरंकार की धन्यता के जो एहसास में रहता है। रसना से अपनी ओजन ही धन निरंकार कहता है। सत्संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सदगुरु माता सुदीक्षा शबिंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। प्यार से कहना धन निरंकार जी। निरंकार सत्संग जी जिसे हम भगवान या किसी नाम से भी शक्ति को संबोधित करते हैं, जानते हैं, पुकारते हैं, स्मरण करते हैं। सदगुरु ने इसी का नाम निरंकार रखा है क्योंकि ये आकार नहीं है, ना ही इसमें कोई रूप है, ना ही कोई रंग है। इसलिए इसका नाम निरंकार सदगुरु ने संबोधन किया है और शास्त्रों में भी इसका नाम निरंकार से ही संबोधित आता है। बात होती है धन्यता की कि धन्य निरंकार को क्यों करना चाहिए। जैसे सत्संग जी जब कोई इंसान कभी किसी का भला कर देता है, कोई काम बगैर कीमत दिए हुए अगर कोई भला करता है तो इंसान उसका थैंक यू या धन्यवाद करता है। उसी प्रकार सत्संगत जी ये ईश्वर जो शक्ति है, परमात्मा निरंकार, ये हर जीवों को थल जल नभ जर जितने भी प्राणी हैं सभी के अंदर ये हर कार्य को संपन्न और शुरुआत कर रहा है। ये पालन भी कर रहा है, सांसें भी चला रहा है, भोजन भी पहुंचा रहा है, भोजन भी पचा रहा है। सारे कार्य में ही इसका हाथ है। इसी की शक्ति से सब कुछ चल रहा है। इसीलिए इसको धन्यवाद और धन निरंकार किया जाता है। निरंकार ही धन्य है इसने दी एक कंचन काया है। इसने ही बल बख्शा तन में ऐसा रूप सजाया है। ये परमात्मा की कृपा से ही ये सुंदर तन की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि भई प्राप्त मानुष देवरिया गोविंद मिलन की ये तेरी बरिया।
और काज तेरे किथे न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। और भी कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, ईश्वर दुर्लभ सतगंथन गावा। इसमें जो भाग्य वाली बात है साध संगत जी, इसमें कर्म का कोई महत्व तो नहीं है कि हमारे जो कर्म थे इतने अच्छे थे कि हमें ये मानव तन मिला। नहीं साध संगत जी, सदगुरु और निरंकार की कृपा के पात्र का तोहफा है, जिसने कृपा करके ये मानव तन एक बार चांस दिया संभलने का, संवरने का। इसकी कृपा से ही ये संभव हुआ है। निरंकार ही धन्य है, इसके कारण चलता जीवन है। सांसें आती जाती है, ये दिल की धड़कन है। ये जो सांसें चल रही है, धड़कन धड़क रही है, सब इसी की शक्ति की कृपा है। जब इसकी शक्ति अगर बाहर निकल जाए साध संगत जी, तो ये मिट्टी का पुतला बिल्कुल एक काठ के पुतले के समान हो जाता है, ना हिलता है ना डुलता है, जिसे मृत कहा जाता है। इसी की शक्ति जब इसमें संचारित होती है तो इंसान बोलता है, हंसता है, खेलता है, रोता है, गाता है, खाता है, चलता है, हर कार्य करता है। ये इसी की धन्यता है, इसी की शक्ति है। निरंकार ही धन्य है, इसने कुल संसार बनाया है। करता धरता आप है, खुद ही सारा खेल रचाया है। गुरु कृपा से निरंकार को जिस जन ने भी जाना है, कई हृदय उसी जन ने ही धन्य इसी को माना है। साध संगत जी, बात अब होती है कि इंसान इसको मानता तो है किसी न किसी रूप में, चाहे वो दुर्गा, काली, जिस नाम से भी पुकारे, सब नाम इसी के हैं, पर रूप अलग अलग भाषित होते हैं। क्योंकि जानकारी ना होने के कारण, जिस प्रकार कहते हैं कि स्वर्ण एक ही होता है, लेकिन उसको जब आकार में ढाल दिया जाता है तो उसका नाम भी बदल जाता है। लेकिन स्वर्ण स्वर्ण ही होता है, जब उसे आकार को फिर से मिटा के उससे गलाया जाता है तो फिर वो स्वर्ण ही बन जाता है। इसी प्रकार हर इंसान के अंदर जो आत्मा है, ये प्रभु परमात्मा की अंश है, जिसका कहा गया है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। पर ये अलग अलग शरीर में होकर अलग अलग भाषित होती है। इससे इंसान भ्रम खा जाता है कि ये अलग है और वो अलग हैं। जब सदगुरु की कृपा से इस निरंकार परमात्मा का ज्ञान मिलता है, तब समझ में आता है कि यही शक्ति सारे रूपों में विद्यमान है। इससे ही कहा गया था कि जिसने सूरज चाँद बनाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने चिड़ियों को चहका, जिसने सारा जगत बनाया, यही शक्ति सभी के अंदर विद्यमान है साध संगत जी। और ये गुरु कृपा की पात्र है। जब सदगुरु की कृपा होती है तभी जन इसकी धन्यता को मान पाता है। नहीं तो साध संगत जी, जब कोई काम बन जाता है तो इंसान उसे अपने नाम हासिल कर लेता है। कोई छोटा सा घर बनाए, साध संगत जी उसमें अपना नाम अंकित कर देता है कि फला आदमी ने इस मकान को बनाया, बोर्ड लगा देगा, डेट लिख देगा। परमात्मा ने जितना कार्य किया, सूरज, धरती, चाँद बनाया, धरती, अग्नि, जल, जितने भी ये ग्रह हैं, सभी को इसे चला भी रहा है, बना भी रहा है। पर इसने कभी अपना नाम उस पर अंकित नहीं किया कि मैंने इसे बनाया है। पर साध संगत जी, जब सदगुरु की कृपा से इसका एहसास होता है, जानकारी होती है, तो इंसान इसका धन्यवाद करता है। साध संगत जी, जो भी विचार के दौरान गलती हो तो को बख्श लेना और चरणों से लगाए रखना। प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।